सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की जल्दी में नहीं है कांग्रेस पार्टी। खबर यह है कि वो रायबरेली में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। अब वायनाड ही क्यों, आप भी सोचिए। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि 27 अप्रैल से अमेठी और रायबरेली में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, यानी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो फिर रायबरेली से कौन लड़ेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इसका उत्तर करीब कहा जा रहा है कि 26 अप्रैल के चुनाव वोट पड़ने के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों से उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी गांधी परिवार से बात अवश्य करने वाले हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये वायनाड वाला तिकड़म क्या है भाई, समझा नहीं, ये एंगल समझाइए जरा। अगर वायनाड से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं तो अमेठी रायबरेली को तब तक रिक्त छोड़ने की बात क्यों, और वोट के बाद कैसे फैसला लिया जाएगा? देखिए आनंद, उसकी दो वजह है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत पर अपना पूरा फोकस किया है। केरल से वो दूसरा चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। कर्नाटक तेलंगाना लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है पार्टी को, तो निश्चित रूप से केरल से उनके लड़ने से वहां के जो कार्यकर्ता नेता हो सकता है पार्टी का, इस तरह के संकेत और इस तरह के संदेश जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो दे चुके हैं गांधी परिवार को भी और खड़गे को भी। उसकी वजह यह है कि पूरे उत्तर भारत में अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सांसद बन गई हैं, तो वहां के नेताओं के पास जो उत्प्रेरक होता है एक तरह से मेहनत करने के लिए, वो कुछ होगा नहीं, ऐसा पार्टी का मानना है। लेकिन रणनीति ये भी है कि अगर अभी अमेठी से वो पर्चा भर देते हैं तो वायनाड के लोगों को कहीं ऐसा न लगे कि वो चुनाव बाद यहां छोड़ करके चले जाएंगे। तो पार्टी इसको बैलेंस करने में लगी है और इस रणनीति पर काम कर रही है कि जब एक बार वायनाड में वोटिंग हो जाए 26 तारीख को, चूंकि 20 मई को मतदान है अमेठी में, तो इतनी जल्दबाजी भी कोई नहीं है, वहां उम्मीदवार बाद में घोषित कर दिया जाए। अरुण एक बात समझाइए, अगर वहां वायनाड में मेहनत की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी पिछली बार 4,31,000 वोट था उनको पड़े थे, अब की बार 5 लाख वोट पड़ेंगे, 64% वोट प्रतिशत उनका था, वायनाड सेफ सीट है, वहां मेहनत की जरूरत नहीं है। तो मेहनत तो कहीं और करनी है। जहां अमेठी में हार हुई थी, रायबरेली में प्रश्न चिन्ह है, तो एफर्ट तो वहां पहले घोषणा करके अभी से लगानी पड़ेगी ना। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर वोट अच्छे पड़े तो जो नतीजा वो है, वोट खराब पड़े तो फिर अमेठी रायबरेली में क्या करेंगे, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए आनंद, जो हम सोच कांग्रेस पार्टी तरह कांग्रेस इस बार जो कांग्रेस पार्टी की सोच है और कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है, जो उनकी आंतरिक रिपोर्ट है कि इस बार राहुल गांधी अगर वहां चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी का दावा है लड़ने वहां जाएंगे, कब पर्चा दाखिल करेंगे, ये एक रणनीति के तहत वहां पर नहीं बताया जा रहा है किसी को। उसकी वजह यह है कि वायनाड जो कांग्रेस पार्टी का मानसा संदेश वो नहीं देना चाहते कि वायनाड छोड़ भी सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी वहां जाकर बोल चुके कि राहुल गांधी ने कहा कि वो मेरा परिवार है और केरल के लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। दूसरी बात है, वहां लेफ्ट के साथ बड़ी कड़ी लड़ाई है, तो अगर थोड़ा भी संकेत आता है कि राहुल गांधी राज्य छोड़ देंगे तो हो सकता है कई सीटों पर असर पड़ जाए। और ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि वहां पर एक बार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, लोग वोट डाल लें, उसके बाद अमेठी से लड़ने पर फैसला हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप खुद केरल के वोटर हैं, आपको ऐसा लगेगा, कोई आपको कहेगा तुम्हारा वोट पड़ जाए उसके बाद में चला जाऊंगा वहां पर, तो फिर क्या ठीक लगेगा? या फिर आपको वोटर से सत्य कहना चाहिए, देखिए मैं लड़ दोनों जगह से रहा हूं और दोनों जगह काम करूंगा, ये आपके ऊपर। वहीं इधर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका अमेठी इंडिया ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका के यूपी से चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होगी। वाराणसी का चुनाव अमेठी रायबरेली के बाद है, वहां से पीएम उम्मीदवार है, आपसे अजय राउत टिकट दे उम्मीदवार। तो यहाँ से अगर भाई बहन को लड़ना ही है तो क्या देरी है, क्यों देरी है? एक संदेश तो स्ट्रांग मैसेज जाता। नहीं, देखिए यह है कि इनका जो फैसला है ये गांधी परिवार के अंदर का फैसला है, ठीक है। तो पहले भी आप जानगा इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था, तो ये इनके आपस में है। गांधी को तो ऐसा नहीं लगना नहीं, हाँ नहीं, दोनों को नहीं लगना चाहिए, मतलब ये है, तो मतलब ये है कि फैसला जो है, अंतिम फैसला जो है वो गांधी परिवार को ही लेना है। एक सवाल पूछूंगा, कई कार्यकर्ताओं से आज हमारी बात हुई, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो आए थे, बोले कि अगर ये दोनों नहीं लड़ते हैं तो पार्टी का मनोबल गिरेगा, यूपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिरेगा। आपको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता बोल रहा है, पूरा यूपी का
कार्यकर्ता बोल रहा है और मैं भी उन कार्यकर्ताओं की भावना में अपने आप को समाहित करता हूँ।